I'm already sweating and I don't know how I'm going to make this video. And when he receives the phone, he hears a small girl singing a song. Guys, believe me, I saw a human shadow in my room. मेरे रूम में मेरे अलावा और कोई नहीं है. The room was single occupancy room. मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं है. तो whose shadow was it? Oh my god, I'm getting goosebumps already. I can't. Hi guys, welcome to my channel. So, as Halloween is round the corner and as you have read by the title, today's video will be quite different than my previous videos. So, जैसे कि Halloween आने वाला है, I thought of sharing some cabin crew ghost or horror stories with you guys. So, a big disclaimer, जिसे भी ये चीज़ों से डर लगता है, हॉरर स्टोरी से या डरावनी चीज़ों से, तो वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क. एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी टू बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ हॉरर थिंग्स एंड हॉरर मूवीज, हॉरर स्टोरीज से मुझे बहुत डर लगता है. सो ये वीडियो मेरे लिए भी चैलेंज होने वाला है. आई एम ऑलरेडी स्वेटिंग एंड I don't know how I'm going to make this video. And yeah, but without any further ado, let's start with the video. But before starting the video, I would like to say that जो भी ये वीडियोज़ में इंसिडेंट्स हुए हैं, ये मेरे साथ नहीं हुए हैं. ये मैं एक आर्टिकल से मैंने पढ़ा है ये इंसिडेंट्स, और ये इंसिडेंट दूसरे क्रू के साथ हुए हैं. सो इसमें से एक इंसिडेंट सिर्फ है जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क. सो या, हैप्पी हैलोवीन इन एडवांस. सो या, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So guys, the very first story is about disappearing children in the aircraft. So I read an article and उसके साथ साथ मैं आपको ये स्टोरी बताते जाऊंगी. Firstly, I would like to show y'all, मैंने पॉड का नाम लेकर बैठी हूँ साथ में because I'm very scared as I told you all, and मैं दिन के टाइम शूट कर रही हूँ. So yeah, the very first story is about disappearing passengers in the aircraft. So a crew stated that I work for a national airlines that mostly operates regional destinations. Mostly we use a single aisle plane. There are only two galleys, the front galley and the back galley. तो aircraft में जैसे कि दो galleys होती है, एक front galley, एक back galley. The front galley is close to the cockpit. Obviously, जो आगे की आप aircraft में galley देखते हो, वो cockpit के एकदम नज़दीक होती है. Thus it has an installed CCTV there. तो उधर एक CCTV इंस्टॉल रहता है. जो फ्रंट गैली रहती है, कॉकपिट का डोर रहता है, उसके ऊपर एक CCTV इंस्टॉल रहता है. तो ये जो क्रू है उसने ये बोला है that during a flight at cruising altitude, the captain called the crew asking, why are you letting the two kids play in front of the cockpit door? सो जब फ्लाइट क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे था, जब फ्लाइट ऊपर क्रूज कर रहा था, तब कैप्टन ने एक क्रू को कॉल किया एंड बोला, जो फॉरवर्ड की जो क्रू थी उनको बोला कि आप इन बच्चों को खेलने क्यों दे रहे हो फॉरवर्ड में दो बच्चे खेल रहे हैं एंड ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप प्लीज़ उनको बोलो कि ना खेले. तो फिर बाद में क्रू ने कैप्टन को बोला दैट देयर आर नो किड्स प्लेइंग इन द फॉरवर्ड. तो फिर बाद में कैप्टन वॉज लाइक शॉक्ड कि हमें तो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, मेरे साथ जो फर्स्ट ऑफिसर है उन्हें भी सीसीटीवी में दिख रहा है फॉरवर्ड में दैट देयर आर टू किड्स प्लेइंग, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल. बट क्रू वॉज स्टिल लाइक नो कैप्टन, देयर आर नो किड्स प्लेइंग एज द गैली इज जस्ट 10 मीटर्स लॉन्ग. गैली इतनी बड़ी नहीं है, गैली सिर्फ 10 मीटर्स है. जो राइट डोर से लेफ्ट डोर से लेके जो राइट डोर तक का डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मीटर्स है, वो काफी छोटी है. सो क्रू वाज लाइक, अगर उधर कोई बच्चे खेल रहे होते तो मुझे तो ऑब्वियसली दिखता, बट कैप्टन देयर आर नो किड्स प्लेइंग देयर. द कैप्टन वॉज स्टन्ड. बट देन जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, कैप्टन ने कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर थे एंड
उन्होंने कॉकपिट में लीड को बुलाया, जो लीड कैबिन क्रू रहते हैं उनको बुलाया एंड उनको बोला, आर यू श्योर देयर वर नो किड्स प्लेइंग इन द फॉरवर्ड गैली? तो कैबिन क्रू ने फिर से बोला, कैप्टन आई एम 100% श्योर दैट देयर आर नो किड्स प्लेइंग इन द फॉरवर्ड गैली। तो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों शॉक थे, बिकॉज दोनों ने फॉरवर्ड में सीसीटीवी कैमरा में जो ऊपर रहता है कॉकपिट डोर के, वहां से देखा था दैट अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग इन द गैली। सो वेयर डिड द किड्स डिसअपियर्ड? वर देयर रियली किड्स? वहां पे एक्चुअली में किड्स थे या नहीं? क्या वो किड्स घोस्ट थे या क्या थे? मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज कैप्टन को दिख रहा है एंड क्रू को नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। मतलब सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा है, बट क्रू इज लाइक डिनाइंग कम्प्लीटली कि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं खेल रहे। सो ट्रूथ, ओनली गॉड नोज द ट्रूथ इसके बारे में कि वहाँ पे बच्चे कैसे दिखे कैप्टन को एंड क्रू को नहीं दिखे। सो या दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टोरी अबाउट द डिसअपियरिंग चिल्ड्रन in the aircraft. Guys, coming to the next story. The next story is about a ghostly passenger in the aircraft. So ये story है, एक क्रू है, उसने अपने फ्रेंड को बताया है ये स्टोरी एंड वो फ्रेंड ने नरेट की है इस स्टोरी के बारे में। सो एक मिडनाइट फ्लाइट थी, तो उसके अंदर लाइक एक पैसेंजर आया एंड ब्रीफ केस के साथ। ही वॉज इन अ फॉर्मल आउटफिट विद अ ब्रीफ केस एंड जैसे कि क्रू बोर्डिंग चल रही थी तो क्रू ने उनको ग्रीट किया एंड वो पता नहीं थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था एंड ही वेंट एंड हिज सीट वॉज नियर द आफ्ट वॉशरूम। आफ्ट जो लैबोरेटरी रहती है वहाँ पे वॉशरूम के वहाँ पे उनकी सीट थी एंड वो वहाँ पे जाके बैठ गए। तो वो वहाँ पे जाके वो पैसेंजर बैठ गए एंड हम लोग जैसे हेड काउंट करते हैं जब फ्लाइट स्टार्ट होती है उसके पहले हम हेड काउंट करते हैं। सो देयर वर 35 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो वहाँ पे 35 पैसेंजर्स थे एयरक्राफ्ट के अंदर। एंड देन व्हाट हैपेंड, इट वाज अ मिडनाइट फ्लाइट जिसे हम रेड आई फ्लाइट भी बोलते हैं। तो वो मिडनाइट फ्लाइट थी एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ एंड बहुत अच्छे से सारे फ्लाइट के ऑपरेशंस हो गए। एंड देन बाद में किसी ने रियलाइज किया दैट वो पैसेंजर अचानक से गायब हो गए हैं। वो जो ब्रीफ केस के साथ पैसेंजर वहाँ पर बैठे थे जो कि लास्ट वो लैबोरेटरी के सीट के वहाँ पे, तो वो पैसेंजर गायब हो गए हैं। क्रू टुक द हेड काउंट अगेन, द हेड काउंट वाज 34। एक पैसेंजर गायब है। सबने फिर बाद में रियलाइज किया कि जो वो लैबोरेटरी के पास पैसेंजर थे वो गायब हो गए थे। तो क्रू को लगा लैंडिंग के टाइम पे कि हो सकता है वो पैसेंजर लैबोरेटरी में हो। द क्रू चेक द लैबोरेटरी वॉज एम्प्टी, देयर वाज नो पैसेंजर इनसाइड द लैबोरेटरी। वेयर डिड दैट पैसेंजर गो? कहाँ गए वो पैसेंजर? वो तो वहीं पर बैठे थे, तो फिर अचानक से कहाँ चले गए? बोर्डिंग के टाइम पे द हेड काउंट वॉज 35, देयर वर 35 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एंड लैंड होते ही देयर वर 34 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। Where is that one passenger who was with the briefcase? So this is a big mystery. Also, it is said that उन्होंने एक क्रू से बात की थी। वो पैसेंजर जो ब्रीफकेस के साथ थे, उन्होंने जब फ्लाइट स्काई में क्रूज कर रही थी तब उन्होंने एक क्रू से बात भी की थी अपने बेटे और अपनी वाइफ के बारे में। तो जब वो पैसेंजर ने क्रू के साथ कॉन्वर्सेशन की, वो फ्लाइट उन्होंने बोर्ड की, वो जाके अपनी सीट पर बैठे, ये क्रू ने देखा भी कि वो एक पैसेंजर है जो लैबोरेटरी के पास बैठे हैं। फिर वो पैसेंजर लैंड होते ही कहाँ गायब हो गए? हु वॉज ही? कौन था वो पैसेंजर? वॉज ही अ घोस्ट या क्या था? इसके पीछे का सच कौन जानता है, पता नहीं। गॉड के अलावा कोई और नहीं जानता है। And then one crew, as I said, recollected that crew had a conversation with him about his wife and children. तो उन्होंने अपने बच्चों और अपनी वाइफ के बारे में उस क्रू से बात भी की। तो ऐसे कैसे पैसेंजर गायब हो सकते हैं ऑन बोर्ड? So this is a big mystery and it's really very scary. So guys, the next story is about a passenger who was seated on seat 17E. So what is the mystery behind the seat 17E?
एक बार एक फ्लाइट ऑपरेट कर रहे थे क्रू, तो मील सर्विस स्टार्ट हुई, फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टार्ट हुई। तो एक जो क्रू ने अपनी कार्ड पुल की एंड शी वाज आस्किंग, जैसे कि हर टाइम हम पूछते हैं सबको और कि आपको क्या खाना है, या आपका अगर मील्स प्री बुक्ड रहता है तो हम सर्व करते हैं। सो द क्रू वाज सर्विंग द मील्स टू द पैसेंजर एंड ये F&B सर्विस चल रही थी। शी केम अक्रॉस अ पैसेंजर seated on 17E. It was an old lady with brown hair and very intense eyes who was seated on 17E. तो ये क्रू ने उनको भी पूछा कि अगर उन्हें कुछ खाना है या नहीं, and she got no reply. The lady didn't reply to the crew. The crew found it very weird कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया. But what happens is if a person is rude or is an introvert, तो वो हमें कभी कभी क्रू को रिप्लाई नहीं देते हैं कोई पैसेंजर्स. तो इट्स ओके, वी हैव दिस हैबिट कि पैसेंजर्स ऐसे होते हैं कोई जो रिप्लाई नहीं देते हैं. तो क्रू ने माइंड नहीं किया एंड उसने अपनी सर्विस कंटिन्यू की. सर्विस होने के बाद जब वो गैली में आई तो उसने देखा कि वॉशरूम अनलॉक्ड है एंड लाइक उससे थोड़ा वियर्ड लगा कि वॉशरूम के पास. तो उसने नॉक किया वॉशरूम के अंदर. उसे लगा कि कोई है वॉशरूम के अंदर बट द वॉशरूम इज अनलॉक्ड. तो उसने नॉक किया वॉशरूम पे, लैबोरेटरी पे. देयर वाज नो रिस्पॉन्स. सो देन क्रू को लगा पता नहीं कुछ इमरजेंसी हो गई होगी. सो शी opened the lavatory and she was scared to see the same lady who was seated on 17E inside the lavatory. And the lady was looking in the mirror intensely. वो खुद को मिरर के अंदर intensely देख रही थी. Oh my god, I'm getting goosebumps already. I can't. तो वो लेडी खुद को मिरर में इंटेंसली देख रही थी एंड देन उसने क्रू की तरफ मुड़ी. जस्ट लाइक एन आउल टर्न्स हिज हेड, शी टर्न्ड हर हेड टुवर्ड्स द क्रू एंड गेव हर अ वेरी क्रीपी स्माइल. And the crew was scared like hell. And because वो smile इतनी creepy थी, the crew narrated that the smile was so creepy that she got extremely scared. After some time, she realized that जो उसके साथ के जो 2 crew थे and जो passengers थे, वहाँ पे कुछ बहुत झगड़ा करने की एंड बहुत डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही थी वहाँ पे कि पैसेंजर इससे झगड़ा, किसी को कुछ डांट रहे हैं. सो व्हेन द क्रू वेंट एंड शी सॉ दैट द लेडी ऑन 17E was स्टैंडिंग इन बिटवीन, आइल के बीच में वो खड़ी हुई थी कैबिन के बीच में, एंड शी वॉज नॉट रेडी टू रिटर्न टू हर सीट्स. सो हर फेलो क्रू मेंबर्स वर इंसिस्टिंग हर टू प्लीज रिटर्न टू हर सीट. And the passenger were also telling her that please return to the seat or else she can cause herself a very big injury. But still she was not able to return to. फिर बाद में क्रू ने कैप्टन को बोला that she is not ready to return to her seat. तो कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी वो पैसेंजर को अपनी सीट पे रिटर्न होने के लिए, पैसेंजर who is seated on 17E please return to your seat. तो जब कैप्टन ने अनाउंस किया तब that lady returned to her seat. तो फिर बाद में जब फ्लाइट लैंड हो गई, उसके बाद में जब क्रू जो पैसेंजर्स को हेल्प कर रहे थे ओवरहेड बिन में से बैग्स निकालने के लिए, जो क्रू पैसेंजर्स को हेल्प कर रहे थे, सो दिस क्रू उसने फर्स्ट जो 16th रो तक जो पैसेंजर्स थे सबको हेल्प किया. एंड व्हेन शी रीच्ड द सीट 17 रो में जब वो गई एंड उसने जब सीट 17E पे देखा, देयर वाज नो वन सिटिंग अराउंड. कोई भी नहीं बैठा था वहाँ पर. सो शी वॉज रियली कन्फ्यूज दैट वेयर इज़ दैट लेडी गॉन, कहाँ पर चले गए वो लेडी. तो उन्होंने अपने जो फेलो क्रू मेंबर्स थे उसके साथ कंफर्म किया, उनके साथ कंफर्म किया हेड काउंट के बारे में कि हेड काउंट लो, तो हेड काउंट वाज सेम, हेड काउंट में कोई डिफरेंस नहीं था. सो द क्रू वाज शॉक्ड दैट देयर वाज नो साइन ऑफ दैट लेडी गॉट डिसअपीयर्ड. तो पहले तो इनको लगा था कि वो लेडी मेंटली अनस्टेबल है तो इसके वजह से शी इज डूइंग ऑल दैट. बट देन द लेडी कंप्लीटली गॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड हेड काउंट वाज सेम. सो वेयर इज दैट लेडी? Was she actually flying in the aircraft or she wasn't there at all?
or was it something very weird? No one knows the answer, and it was really very very weird. जिस तरह से उस लेडी ने बिहेव किया, जैसे उसका बिहेवियर था, it was very strange. So this was the next story about the passenger seated on 17E. So the next story is about a haunted aircraft. So there are many such haunted aircrafts जिसमें आवाज़ें आती है and noises सुनाई देती है weird type की, and weird चीज़ें भी होती है. So amongst which is one Boeing 737 of Sterling Airlines, as reported in the article, that इस aircraft में कोई भी crew या cleaning staff जाने की हिम्मत नहीं करता है. Why? Because it is said that when you are inside the aircraft and जब आप Atlantic Ocean को पास कर रहे हो इस aircraft में, when you are in the sky, you feel like someone is walking on the aircraft. So there are noises of footsteps on the aircraft. ऐसा लगता है आपके ऊपर से चल के कोई जा रहा है aircraft में से. So it is said that a woman died on board and उनकी जो spirit है वो aircraft से depart ही नहीं हुई है. So this is a story of haunted aircraft जिसमें ऐसा लगता है कि aircraft के ऊपर कोई चल के जा रहा है, किसके footsteps के noises आते रहते हैं. The next story is about an old man's coffin in the cargo hold. तो कार्गो होल्ड से ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे वियर्ड नॉइजेज आती रहती है एंड बहुत क्रीपी चीज़ें होती रहती है कार्गो होल्ड में. सो दिस इज़ वन इंसिडेंट वेयर अ क्रू फाउंड अ मैन, एन ओल्ड मैन इन द गैली who was quite confused and he was looking for a help. So the crew went to the old man and asked him that if she could help him in any way. So जो ओल्ड मैन था उन्होंने उस क्रू को बोला दैट सो एंड सो सीट पे एक लेडी बैठी है, उन्हें बस एक मैसेज पहुंचा दो दैट आई एम ओके एंड नथिंग हैज़ हैपेंड टू मी. सो द क्रू वाज लाइक ओके आई डू द नीडफुल, एंड क्रू ने बोला कि मैं मैसेज पहुंचा दूंगी. सो द क्रू वेंट टुवर्ड्स दैट लेडी एंड टोल्ड हर दैट oh god, and told her that she met an old man in the galley and उन्होंने आपको एक मैसेज पहुंचाने के लिए बोला है. So the lady removed a photo from her wallet and showed to the crew asking that क्या ये वही old man है जिसने आपको मैसेज पहुंचाने बोला है. The crew was like yes, ये वही old man है जिन्होंने मैसेज पहुंचाने बोला है, that he is okay. तो the lady told something that left crew speechless. The lady told the crew that ये ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी है एंड उनकी जो कॉफिन है वो इसी एयरक्राफ्ट के कार्गो होल्ड में है. सो वो ओल्ड मैन थे, ही वॉज नो वन बट अ स्पिरिट, एंड उन्होंने इस क्रू को बोला था मैसेज पहुंचाने के लिए, जबकि उनकी जो बॉडी थी वो कॉफिन में थी उसी कार्गो होल्ड में. तो बेसिकली these noises were from the cargo hold are because of such things happening on board. तो इसकी वजह से creepy noises आती रहती है कार्गो होल्ड से, ऐसा बोला जाता है. So this was the story of an old man whose coffin was in cargo hold. Guys, the next story is about a haunted Chicago hotel room. I'm so scared. I can't tell you all, I'm so scared. So this story is about a haunted Chicago hotel room. तो यहाँ पे यूजुअली लेओवर्स हुआ करते थे, बट द क्रू यूज टू डिनाई. अगर उन्हें कोई भी ऐसी फ्लाइट मिलती थी जहाँ पे इस शिकागो होटल में आपको लेओवर मिलता था, तो वो फ्लाइट नहीं ऑपरेट करती थी क्रू. दे यूज टू गिव द फ्लाइट टू समवन एल्स एंड दे नेवर यूज टू ऑपरेट द फ्लाइट. बट क्या रीज़न था कि कोई क्रू उस होटल में नहीं लेओवर करना चाहती थी? लेट मी टेल यू ऑल. सो ये मैं एक आर्टिकल है, उसमें से कुछ इंसिडेंट्स पढ़ने वाली हूँ जो कि क्रू के साथ हुआ है, एंड दोज इंसिडेंट्स वर रियली वेरी स्कैरी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड विद अ क्रू मेंबर वाज अ स्ट्रेंज फोन कॉल. सो एक क्रू ने अपने शिकागो होटल के रूम में रेस्ट कर रहा था. तो
अचानक से उसकी फ़ोन की लैंडलाइन की रिंग बजती है एंड व्हेन ही रिसीव्स द फोन ही हियर्स अ स्मॉल गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग एंड ही वाज स्कैर्ड। एंड जब वो गाना गाते गाते उस लड़की ने बीच में जोर से चिल्लाया एंड दैट स्कैर्ड द गाय एंड देन ही थॉट दैट मे बी मेरे कोई कलीग्स मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। But later he started hearing a piano sound in his room. Creepy, isn't it? Then उसके बाद he thought of turning on the lights, but lights on हो ही नहीं रही थी. He was scared and he thought of moving outside the room. And as soon as he moved outside the room, lights अपने आप on हो गई. Strange, it was very strange, I know. So this was the very first incident जिसके वजह से कोई क्रू उस होटल में लेओवर नहीं करना चाहता था. But not only this incident, there were many other incidents that occurred in the Chicago hotel room. The second incident was weird reflections. So the story is about a female crew member who was one of those to initially stay at that hotel said, I was in the bathroom and suddenly saw a reflection of a little girl in the mirror. I was confused and scared at the same time and didn't tell anything about it to anyone. And then later she realized that बहुत सारे crew members हैं उसके साथ के जिन्होंने यही same चीज़ experience की है. So this was the second incident. तो ऐसी सारी scary चीज़ें होती है crew के साथ, इसलिए कोई अकेला सोने की हिम्मत नहीं करता है शिकागो होटल रूम्स में. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट शिकागो हॉन्टेड होटल रूम. गाइज, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट haunted experience was by me and myself. I experienced a very haunted thing and a very weird thing happening with me. So I was on a layover and मैं होटल का नाम नहीं लूँगी, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी. I was in my hotel room for 2 days. That was a 2-day layover. तो फिर बाद में मैं अपने होटल रूम में बैठी थी. मतलब I was on my bed, I was resting. And it was like late night. मुझे नींद नहीं आती है एक्चुअली रात में. I'm a night person. तो like I usually don't sleep at night. मैं सुबह में सोती हूँ. And अगले दिन तो कोई फ्लाइट नहीं थी. So I was like resting in my room. Suddenly मेरा विंडो बंद था एंड उसके आगे का जो कर्टन था अपने आप उड़ने लगा, जोर जोर से उड़ने लगा. दैट इंसिडेंट इज स्टिल गिविंग मी गूज़बम्प्स. ओके, कमिंग बैक, आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड. तो वो कर्टन अपने आप उड़ने लगा. आई वॉज वेरी स्कैर्ड बट देन आई थॉट हाँ मे बी उड़ रहा होगा. आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट. I was scared, but I was trying to ignore the thing. And I had earphones in my ear, and suddenly मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे विंडो पे नॉक किया. I was scared. I was like, किसने नॉक किया होगा? मैंने एक नॉक सुनी, लिटरली नॉक सुनी, मेरे कान में था, मैं वीडियोस देख रही थी, बट स्टिल द नॉक वाज सो क्लियर दैट मैंने लिटरली नॉक सुनी एंड विंडो पे किसी ने नॉक किया. सो आई थॉट किसी ने डोर नॉक किया होगा. मैंने डोर खोला, देयर वाज नो वन, देयर वाज जस्ट हाउसकीपिंग स्टाफ्स मूविंग. तो मुझे लगा कि मे बी किसी का गलती से हाथ लग गया होगा हाउसकीपिंग स्टाफ्स का क्लीनिंग एंड ऑल करने के टाइम. आई डिडंट पे अटेंशन एंड आई केम बैक टू माई बेड एंड मैंने फिर से कान में ईयरफोन डाल के वीडियोज़ देखना कंटिन्यू किया. मुझे फिर से नॉक सुनाई दी एंड आई वॉज वेरी वेरी श्योर दैट द नॉक इज़ कमिंग फ्रॉम द विंडो. बट स्टिल I was scared and I won't deny that I was scared, but I thought that कोई बर्ड होगा, कोई बर्ड गलती से चोंच मारते हैं अपनी, तो वो नॉक की आवाज़ मुझे आई होगी. बट इट वॉज स्ट्रेंज दैट रात के 2:30 बजे कौन सा बर्ड आएगा, कौन से बर्ड उड़ते हैं रात के 2:30 बजे एंड वो उसकी चोंच मेरे विंडो पे मारेगा. कौन सा बर्ड ऐसा है रात के 2:30 बजे? तो देयर आर नो बर्ड्स जो ऐसी आवाज़ कर सकते हैं. वो भी इतना ज़ोर से बैंग हुआ मेरे विंडो पे एंड इतनी कोई हवा भी नहीं चल रही थी कि इतना ज़ोर से बैंग हुआ. इट वॉज क्लियर नॉक एंड देन आई वॉज स्कैर्ड. आई वॉज वेरी स्कैर्ड. दिस वॉजंट इट.
सिर्फ ये नॉक नहीं था, थोड़े टाइम बाद, गाइज बिलीव मी, आई सॉ अ ह्यूमन शैडो इन माई रूम. मेरे रूम में मेरे अलावा और कोई नहीं है. द रूम वॉज सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम. मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं है, तो हु शैडो वॉज इट? एंड आई वॉज सो स्कैर्ड दैट आई ओपन द डोर. मैंने अपना दरवाज़ा खुला ही रखा बिकॉज बाहर एटलीस्ट हाउस कीपिंग स्टाफ्स थे, एंड इफ देर इज समथिंग देन आई कैन जस्ट रन आउटसाइड माई रूम. मैंने लिटरली मेरे रूम में एक इंसान का लिटरली फेस शैडो देखा, एंड आई वॉज सो स्कैर्ड. आई ओपन माई रूम एंड लकीली मेरे ऊपर के ही फ्लोर पे मेरी फेलो क्रू मेंबर रह रही थी. मैंने एकदम से उसे टेक्स्ट किया एंड आई वॉज लाइक, आर यू अवेक? Luckily, I got a reply from her. She was awake. I took my belongings. I just rushed into her room and I slept at her room in the night. That incident is unforgettable. मतलब मैं कभी that incident is something I'll never ever forget in my life. It was so scary. It was so haunted. And वो knock तो मुझे scare किया ही था, मुझे डराया ही था. But I literally saw a human shadow. ह्यूमन का शैडो एकदम से मेरे सामने के वॉल से गया, एंड ये कोई वहम नहीं था. गाइज, आई लिटरली सॉ इट एंड आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई थॉट दैट काश वो नाइटमेयर होता, काश वो सच नहीं होता, बट इट वॉज द ट्रुथ. एंड तब से मुझे होटल रूम्स में अकेले रहने को बहुत डर लगता है. एंड लकीली डोमेस्टिक एयरलाइन में यू डोंट गेट अ सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम. लाइक बहुत रेयर केसेस में आपको मिलता है सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम. यू यूजुअली स्टे विद अ पार्टनर, योर फेलो क्रू मेंबर. तो फीमेल विद फीमेल, मेल विद मेल, तो वैसे रहते हैं. तो वो तो एक है कि मेरे साथ कोई रहता है, बट तब मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिला था. लकीली वन माई फ्रेंड हैड अ सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम ऊपर, and I rushed into her room and मैं वहाँ पर सोई, and then I was very shocked, but I didn't tell about this incident to anyone except my mother and my father. Only my parents know about it, and that incident was like the scariest thing that ever happened to me in my life. So yeah guys, I hope you all I didn't scare you all that much, because या ऑब्वियसली आप डरे ही होंगे, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हूँ ये इंसिडेंट्स बोलने के टाइम पे. एंड या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. एंड अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा स्टोरीज ऐसी इंटरेस्टिंग लगी, इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स हॉरर मूवीज एंड हॉरर स्टोरीज, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी. इफ़ येस, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and happy Halloween everyone, and I'll see you all next time. Bye and take care of yourself.